सो हेलो एवरीवन, वी आर लाइव, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मैचेस के बारे में, T20 वर्ल्ड कप के कुछ ऐसे मैचेस के बारे में जो कि काफ़ी मेमोरेबल एंड अनफॉरगेटेबल हैं। और अगर इनका इमोशनल कोशियन देखा जाए तो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है। लिटरली हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे इन सब वीडियोस पे, इस वीडियो पे और इन सब मैचेस को देख रहे थे, अब बस हाईलाइट जाके देखेंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स हैं। तो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शिवम, पहला मैच आप बताइए। फर्स्ट मैच यार मेरे को जो याद आता है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का 2016 का, तुम्हें याद होगा, जिसमें हमने 1 रन से मैच जीता था वो। तो उस मैच का जो मेन पॉइंट था, इंडिया ने बैटिंग तो बहुत नॉर्मल किया था। जो बैट्समैन थे इंडिया के, इंडिया ने 146 रन का स्कोर खड़ा किया था 7 विकेट पे। फिर जब इनकी बैटिंग आई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने मतलब स्टार्ट अच्छा किया था, मतलब उनके विकेट्स रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे थे। और उसमें एक बैट्समैन था शब्बीर करके, तो उसमें MS धोनी ने भाई क्या स्टंपिंग की थी उस मैच में। भाई उसका क्रीज से हल्का सा पैर उठा था और उतने ही टाइम में स्टंपिंग किया और बंदा आउट हुआ। इसी तरीके से उनका जो विकेट था लगातार मतलब जो होता है ना कि रेगुलर इंटरवल पे उनका विकेट गिरते चले जा रहे थे और लास्ट में तक ये मैच पहुंच गया था। लास्ट में फिर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने के लिए आता है भाई। 5 बॉल पे लास्ट ओवर बचा रहता है और 5 बॉल पे 10 रन चाहिए था इंडिया को जीतने के लिए। और 5वीं बॉल पे चौका लगता है, चौथी बॉल पे चौका लगता है, फिर 3 बॉल पे 2 रन चाहिए था। और वहां पे बैटिंग कर रहा था मुशफिकुर रहमान और एक बैट्समैन और था उनका महमूदुल्लाह। तो दोनों बैटिंग कर रहे थे। वो सोचे कि मैच जीत चुके हैं हम लोग। और फिर उसके बाद आता है हार्दिक पांड्या की चौथी बॉल पे बैट्समैन सोचते हैं कि भाई जीत तो चुके ही हैं, छक्के मार के जीतते हैं। उसी फ्लो में उन्होंने लगातार कॉन्टिन्यूस 2 विकेट गिरे उनके। पहला कैच शिखर धवन ने किया था और दूसरा कैच रविंद्र जडेजा ने किया था। फिर मैच फंस जाता है। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए था। फिर भाई धोनी अपना कैप्टन कूल फिर लास्ट बॉल पे ग्लव्स निकालता है और उधर से नॉन स्ट्राइकर दौड़ता है इधर से धोनी अपना बॉल लेके दौड़ते हैं भाई, रन आउट करते हैं और वो मैच हम लोग 1 रन से जीत जाते हैं भाई उस मैच का मुझे याद है, मैं उस टाइम पे मतलब इंडिया हार रही थी, मुझे लगा इंडिया हार जाएगी, तो मैंने मैच छोड़ दिया था। क्योंकि अगर इंडिया वो मैच हारती तो इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाती। तो मैंने उस मैच को छोड़ दिया था देखना। फिर मैं सुबह उठ के देखा तो देख रहा हूँ इंडिया 1 रन से जीत गई है। फिर मैं उस मैच को जाके हाईलाइट फिर उस मैच का देखा मैंने कि कैसे जीते भाई ये लोग। क्योंकि मैच पूरी तरीके से जा रहा था, पूरी तरीके से पूरा का पूरा क्रेडिट धोनी को देंगे। सिर्फ ये बोला था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। क्योंकि जो तुम स्टंपिंग बताए हो भाई, वो लिटरली धोनी उस मोमेंट पर वेट कर रहा था कि कब उसका पांव इतना सा बढ़े, और भाई लिटरली इतना ही बड़ा ही होगा, उतना ही बड़ा उतने में स्टंपिंग कर दिया भाई। और लास्ट वाले ओवर में जो तुम बताए हो उसमें एक ग्लव निकाल के वो तैयार था लास्ट बॉल पे। उसको पता था कि अगर वो ग्लव्स पहने रहेंगे तो हमको इतना दूर से स्टंपिंग नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा रिस्क नहीं लिया, दौड़ गया भाई हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ा था उस दिन। अरे भाई धोनी का स्प्रिंटिंग वैसे भी काफी तेज है, बहुत तेज है भाई। तो फिर नेक्स्ट मैच तुम्हारी तरफ से क्या है? नेक्स्ट मैच ठीक है। तो भाई इस अगले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड है। 90,000 लोग बैठ के क्रिकेट मैच वो देख रहे हैं लाइव, और सामने है पाकिस्तान, जिसको हराने में काफी मजा आता है। और कहीं पे तो टीवी वगैरह भी उड़ जाता है, छोड़ जाने दो। तो आम बात है। तो बॉलिंग हम लोग उस दिन काफी अच्छा किए। पहला बैटिंग करने आया अपना पाकिस्तान और 159 पे पूरा ऑल आउट हो गई थी ना पाकिस्तान। 189 आउट नहीं हुई थी शायद। 160 रन का टारगेट मिला, जो कि काफी डिसेंट स्कोर था उस पिच के हिसाब से और उस मोमेंट के हिसाब से। और बॉलिंग हम लोग ठीक ठाक कर लिए थे। लेकिन जब हम लोग का इनिंग आता है तो रोहित शर्मा, KL राहुल और सूर्य कुमार यादव माशाल्लाह बैटिंग करके प्रधान जी रोहित शर्मा प्रधान जी जिम्मेदारी छोड़ के चल दिए। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मैं उठाने के लिए तैयार हूँ गांव की जिम्मेदारी। 31 पे 4 विकेट हो गया, समझे? 31 पे 4 विकेट। और क्या कहते हैं ESPN के क्रिकेट, उसके बाद अरे एक होता है ना जो प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है मैच जीतने का, उसके हिसाब से इंडिया उस वक्त सिर्फ 3% था इंडिया का जीतने का चांस, और पाकिस्तान का 97%। अब पिच पे था कौन? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली। ठीक है, मतलब विराट कोहली पहले भी मैच जिताया था, सबको होप क्या था, सब लोग शांति था, मतलब मातम का माहौल था, शांति का माहौल नहीं था। तो वहां से उस टुक 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 दोनों लोग शुरू करते हैं। तो जैसे हार्दिक पांड्या का सबसे योगदान बहुत अच्छा था, क्योंकि इनिशियल स्टेज में विराट कोहली पारी संभाल रहा था और वो थोड़े स्पिनर्स को हिट भी कर रहे थे, छक्के वक्के लगा रहा था उस टाइम, छक्के चौके।
तो हाँ। फिर क्या हुआ कि उस पॉइंट पे हार्दिक पांड्या को क्या कहना था कि मैच को डीप लेके जाओ, मतलब डीप जितना लेके जाओगे तो चांसेस बनेंगे। अगर 3 ओवर में 50 रन भी चाहिए क्या मतलब हार्दिक का मानना था कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार एफर्ट मारते हैं। तो वो लोग काउंटर अटैक करना शुरू करते हैं। 8 ओवर में 80 रन चाहिए था 10 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन उस समय के बॉलर्स पाकिस्तान के काफी तगड़े थे, जैसे हारिस रॉफ था, शाहीन था और एक और था। उस टाइम के बॉलर बहुत तगड़े, मैं नहीं मानता उस मैच में कर दिए थे, ठीक था। नहीं मेलबर्न की पिच अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर को मदद रहती है। तो जिसमें हारिस रॉफ को शॉट ही नहीं लग रहा था भाई, हार्दिक पांड्या शॉट नहीं मार पा रहा था हारिस रॉफ को। वो तो ठीक है। और लास्ट में आके सहिंसा अफरीदी थोड़ा पिट गया लास्ट ओवर में अपने, सहिंसा अफरीदी वहां जाके पिटा। और हारिस रॉफ कैसे पिटा वो वरुण बताएगा। फिर भाई क्या कहते हैं, वो वाला ड्रामा शुरू होता है तुम्हारे 8 बॉल पे 28 वाला भाई। तो क्या ही है, तो वो तो दुनिया जानती है भाई। विराट स्टेट में एक छक्का मारते हैं, फिर बैकफुट होके पीछे एक छक्का मारते हैं। वो इम्पॉसिबल छक्का था भाई, मतलब स्टेट वाला जो छक्का था भाई, वो लिटरली नहीं देखे थे आज तक। लिटरली कोई ऐसा शॉट्स मारता नहीं है भाई। और वो उस टाइम पे वो मैच को विराट कोहली ही जिता सकता था। हाँ। और किसी के बस की बात नहीं थी। और अभी मैच खत्म नहीं होता है, अगले मैच में असली ड्रामा बाकी था। नो बॉल फ्री हिट पे बोल्ड हो जाते हैं कोहली, और उस फ्री हिट पे बोल्ड होने के बाद 3 रन भी लेते हैं दौड़ के। और पाकिस्तानी क्या सोच रहे थे ना कि भाई वो तो रन क्यों ले रहा है भाई, वो तो नो बॉल स्टंप पे बॉल लगी है। भाई उनका इतना भी सेंस नहीं है कि नो बॉल पे आप रन ले सकते हो। कोहली ने ऐसे छक्के मारे ना, उन लोग का हालत खराब, वही उनका दिमाग काम करना बंद, वो लोग फुली प्रेशर में आ गए। अब उसी प्रेशर में वो लोग पूरी गलती कर बैठे। और इसमें क्रेडिट एक बंदे को और देना चाहूंगा, अश्विन को भाई। क्या वाइड छोड़ा था बंदे ने भाई, वाइड जो छोड़ा था, कितना बड़ा रिस्क लिया था। अगर वो गलती से पैड पे लगती, इंडिया 1 रन से मैच हार जाती। अरे वो क्या कहते हैं, कवर के ऊपर से जो छक्का मारा था वो भी काफी तगड़ा था। छक्का मारा था वो भी काफी अच्छा, मतलब वही वाइड के बाद फिर सीधे स्ट्रेट में मारा भाई, उसके बाद मैच जीते था पूरा कि उसको उठा के खेलना है, ऑफ पे गेंद आएगी उसे उठा देनी है, बाहर 30 यार्ड सर्कल के बाहर ही करना था क्योंकि उसके अंदर प्लेयर था। फिर भाई विराट का 52 या 53 बॉल पे कितना रन आता है, 82 रन का पारी आता है, जो कि इंडिया जीती है भाई वो मैच। फिर शानदार मैच था भाई, काफी इम्पॉसिबल मैच था ना एक तरीके से। सब लोग होप खो दिया था, तो उसके बाद विराट होता है, गाया जाता है। विराट है तो विराट होगा ना। नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं। 29 जून 2024 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल। वो एक ऐसा मैच था भाई जो हम पूरी तरह से पूरे इंडियंस को एकदम दिल को एकदम ब्रेक करके रोक के रखा था कि ऐसा लग रहा था मैच हाथ से निकल गया है, बट स्टिल हमारे बुमराह जैसे बॉलर और पांड्या का वो इनिंग, सूर्या का वो कैच ऐसा कमबैक दिलाता है और हमको एक फाइनल ट्रॉफी दिलाता है। इंडिया सबसे पहले बैटिंग करती है जिसमें पावर प्ले में ही रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जो है मतलब ऐसी आउट होती भाई। सूर्य कुमार यादव भी चले गए थे, मेरा टी20 का राजा। लेकिन एक बंदा वही जो फिर से नाम होता है जिसका विराट किंग वो शुरू से उस सीरीज में मतलब उस वर्ल्ड कप में कोहली चला ही नहीं था एकदम। रोहित शर्मा अपने कैप्टेंसी के हर जगह से उसको गाली मिल रही थी कोहली को कि क्या कर रहा है, ऐसे कोहली नहीं करता, इससे कैसे हो रहा है। लेकिन रोहित शर्मा को विश्वास तो सबको था, लेकिन कि हाँ कोई ना कोई पारी तो विराट कोहली वो खेलेगा, और वो फाइनल में आई। और वो समझ लो ऐसे मैचेस में रोहित शर्मा ज़बरदस्ती, उसको विश्वास था कि नहीं किसी ना किसी दिन तो एक मैच ये निकाल के देगा, और वो दिन आया था वो फाइनल का मैच। कोहली पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला था, फाइनल में ही वो स्टिल खड़ा रहा, सिचुएशन को झेलता रहा, धीरे धीरे मैच को निकालता रहा, और टीम इंडिया का स्कोर होता है 176 के 7 विकेट। भाई एक लोग को भूल गए, बापू को। हाँ। दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान गए। हाँ, साथ में बापू और शिवम दुबे का वो इम्पैक्टफुल नॉक, और बापू का जो बापू अगर रन आउट नहीं होता ना तो लिटरली 200 रन तक हम लोग जाते हैं। सेकेंड इनिंग स्टार्ट होता है, धीरे धीरे मैच चल रहा होता है, लगभग मैच का चांसेस जो 50-50% रहता है, लेकिन धीरे धीरे मैच जो है वो इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा था भाई। उससे पहले क्या होता है कि वो क्या नाम है उनका, एक प्लेयर है स्टब्स भाई, वो जो छक्के चौके मार रहा था, और क्विंटन डिकॉक जो बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे, मुझे लगा कि यही मैच निकाल लेंगे। हाँ, उस टाइम तो लगा था, लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ उसके बाद डिकॉक भी आउट होता है। अक्षर पटेल ने उसको बोल्ड मारा भाई 13वें ओवर में, डिकॉक आउट होता है 13वें ओवर में। वहाँ तक मैच चलो ठीक है लग रहा था चल रहा, लेकिन उसी में एक ट्विस्ट आ जाता है। 15वां ओवर अक्षर पटेल लेके आते हैं, और हेनरी क्लासन खेल रहा होता है जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में रहा था, छक्के चौके मार रहा था। उसी ओवर में 30 रन जड़ दिए, एक ही ओवर में 30 रन अक्षर पटेल को जैसे ही पड़ा 15वें ओवर में, सब पूरे इंडियंस का सबका स्टेडियम में पूरा सन्नाटा। अब लग गया कि मैच इंडिया में सन्नाटा तो था। मैं लेट गया था, मैं अब गया वर्ल्ड कप। लिटरी बता
भाई एकदम सबको होप जो है ना एकदम खत्म कि अब हेनरी क्लासन एक ऐसा बैट्समैन है ना कि जो साउथ अफ्रीका का इतना तगड़ा बैट्समैन हम लोग आईपीएल में अमूमन देखे हैं उसको, तो इस समय से उससे लगा था अब भाई अब मैच तो निकल गया, अब तो देखना ही सबके दिल की धड़कन जैसे ऐसे रुक गई हो। लेकिन फिर एक चीज था, मेरा माइंड एक कह रहा था कि भाई इंडिया को केवल 2 विकेट गिराने हैं क्योंकि उनके पास 7 बैट्समैन ही थे, तो ये थोड़ा सा माइंड में था कि शायद हम ये कर सकते हैं कि 2 विकेट गिरा सकते हैं। और फिर तुमने देखा ही होगा कि उस ओवर के बाद बुमराह आता है, एक ओवर पूरा टाइट ओवर डालता है, 3 रन देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओवर में आता है तुम्हारा हार्दिक पांड्या, उसी में जाता है हेनरी क्लासन का विकेट एज लगती है और ऋषभ पंत कैच पकड़ता है पीछे, वहीं से मैच जो है थोड़ा टर्न हो जाता है, 50% मैच टर्न हो जाता है, सबको एक होप जग जाता है कि नहीं हो सकता है अब जीत जाएंगे। लेकिन एक और बला था, वो था डेविड मिलर, वो भी मतलब डेविड मिलर था, वो तो था कि जिता सकता था। हाँ, लेकिन तुम्हारा अगर वो उसके साथ एक मार्को जॉनसन बैट्समैन आया था, मार्को जॉनसन, तो उसका विकेट बुमराह ने जो लिया वो भी बहुत ही क्रूशियल विकेट था। तुमने देखा होगा मार्को जॉनसन का छक्के जो मारता है भाई, वो तगड़े छक्के मारता है, बहुत लंबे सिक्स मारता है। वो भी उस मैच में जो उसने बोल्ड किया था ना, साउथ अफ्रीका का दूल्हे है वो, उस मैच में जो उसने बोल्ड मारा बुमराह ने, फिर वहां से ये हुआ कि बस अब क्या है कि अब एक बैट्समैन बचा है डेविड मिलर, इसका विकेट लेना है। फिर उसके बाद अर्शदीप का एक ओवर आता है, अर्शदीप भी बहुत टाइट ओवर डालता है, उसमें बॉलिंग करता है अर्शदीप, बहुत अच्छा ओवर डालता है, उस प्रेशर में जो बॉलिंग करता है अर्शदीप बहुत अच्छा रहता है वो 19वां ओवर। और फिर लास्ट ओवर भाई बड़ा क्रिटिकल रहता है। हार्दिक पांड्या पहली गेट डालते हैं, 20वें ओवर की पहली गेट डालते हैं और डेविड मिलर हिट करता है, ऑलमोस्ट 6 था, बट उसी में बीच में एंट्री होती है सूर्या की। अब सूर्या को पूरे वर्ल्ड कप में जितनी भी गालियां पड़ी हो उस कैच से ना सब माफ हो गए समझ लो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे थे, सब लोग गाली दे रहे थे सूर्या को भी, लेकिन वो कैच पूरा मैच दिला देता है। उसी सूर्या का वो कैच अमर हो गया, सूर्या का वो कैच अमर हो गया, जैसे 1983 का कपिल देव का कैच, 1983 का कपिल देव, 2007 का स्टेशन का कैच और 2024 का इसका कैच, इसका वीडियो बनेगा भाई, वही मैच हम लोग जीत जाते हैं समझ लो। एक वर्ल्ड कप, एक 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी मिलती है, वो भी ऐसे सिचुएशन में, ऐसा फाइनल जो है देखने को भाई पहले मैं तो नहीं सोचता कि ऐसा फाइनल हुआ होगा, जो मतलब हार साउथ अफ्रीका के मुंह से सीधा छीनना होता है ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका के मुंह से पूरा छीन लिए थे भाई इंडिया वालों ने। इंडिया फाइनल खेल भी नहीं करता था तो फाइनल देखेगा कहाँ से, छोड़ देते थे 18 साल फाइनल नहीं देखेंगे कोनो T20 का। नहीं अपने फिर भी काफी तगड़ा मैच था, हम तो आगे बढ़ने बैठ गए थे, फिर उसके बाद जब सुनते हैं कि भाई बाहर पटाखे बज रहे हैं भाई रोने लगा, पांड्या चौथी बॉल फेंक रहा है, रोने लगा, रोते बॉल कर रहा है, वो रोते बॉल फेंक रहा है समझ लो, इतना उसके साथ सिचुएशन भी तो था पूरे 6-7 महीने, इतना गाली सुना बेचारा, फिर यहाँ आके ऐसा सिचुएशन बन गया कि वो मैच जिता रहा है इंडिया को, उससे बड़ी क्या होगी। रोहित शर्मा का अलग से 2022 हारना, 2019 हारना ओडीआई का भी, तो एक होता है रोहित को यार अभी ट्रॉफी चाहिए नहीं चाहिए, तो उसका अलग से जो दिल था ना वो अलग से टूटा हुआ था, सारे इंडियंस का दिल टूटा हुआ था ऐसे बार कि वो आना ट्रॉफी जरूरी था, नहीं आता तो फिर सब क्रिकेट को देखना भूल जाते, सही बता रहे हैं, इतना सबको वो हो गया था ना हर्ट। नहीं ये जो तुम बोल रहे हो क्रिकेट को देखना भूल जाएगा ना भाई, 2013 के बाद 2014 हारे, 2016 हारा, 2019 भाई अब क्रिकेट देखूंगा नहीं, 2021 भी अगली बार नहीं देखना है, 2022 होता है पता है हमें, अब फिर भी करेंगे इसके लिए, थैंक यू, बर्बादी की हद तक करेंगे। जब भी मैच देखो तो आ जाता है यार, अगर ट्रॉफी ना होती, सपोज करो ट्रॉफी ना होती तो जब भी हम वर्ल्ड कप देखते फिर नेक्स्ट वेट करता 2024 का चैंपियन, 2025 का चैंपियन। चलो नेक्स्ट मैच। तो ये बात है 2007 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल का मैच था और सामने थी ऑस्ट्रेलिया, जो कि काफी सदियों से क्या जीतते आ रही थी, कब जीतते आ रही थी, साले सब कंगारू है ना ये सब। हाँ कंगारू है साले भाई, अब तो कंगारू कहना सब छोड़ दिए, नहीं पहले तो ऑस्ट्रेलिया कोई बोलता ही नहीं था, कंगारू ही बोलते थे। ये मैच स्पेसिफिकली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो युवराज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखो पीछे, ठीक है। तो इंडिया पहले बैटिंग करने आती है और अपने क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, सहवाग और गौतम गंभीर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। इन लोग का विकेट गिरता है, असली शेर अभी मैदान में आता है, क्या नाम है उनका, युवराज सिंह, जो कि अभिषेक शर्मा के गुरुजी हैं, ठीक है। और वो लिटरली अभिषेक शर्मा का गुरु है। जो हम लोग T20 मैच आज के डेट में देखते हैं ना, 200, 230, 250, उसका बीज युवराज सिंह ने बोया है। 188 रन, मतलब इंडिया पहले इनिंग के बाद 188 रन मारती, वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ, इंडिया जो क्या कहते हैं 188 रन मारती है, वो आउट ऑफ द बॉक्स था एकदम, क्योंकि उस समय 20 ओवर में 140-50 रन बन जाए बहुत बड़ी बात थी। तो युवराज आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रेटली करके प्लेयर था, बॉलर, जो कि फास्टेस्ट बॉलर था वर्ल्ड का।
बहुत ठीक तगड़ा है। बॉल करता था भाई वो। काफी तगड़ा फेंकता था, लेकिन ठीक है भाई, तगड़ा फेंकता बैटली से सबकी था। फटती थी, अरे बैटली से फटती थी सबकी यार। अरे सबकी फटती होगी, अपने मैक्सिमम लोग अभिषेक शर्मा के गुरुजी का नहीं फटेगा। ठीक है, अभी भाई वो लिटरली युवराज सिंह आते हैं सिर्फ स्पेसिफिकली उसके ओवर में फ्लिक करके कहाँ पे छक्का मारते हैं, पुल शॉट मारते हैं, कवर पे छक्का मारता है, और एक और मिड विकेट के ऊपर छक्का मारता है। भाई उस ओवर में 3 छक्का जाता है, और इतना तगड़ा छक्का ना कि मजा आ जाएगा देख के। और युवराज सिंह का तो छक्का देखने लायक होता है, बस प्यार से मारता है जो उसका लगेगा कि एकदम बैट स्विंग बड़ा तगड़ा था हाँ, भाई, वही। जो बैट स्विंग था ना उसका बहुत तगड़ा था भाई। फ्लिक करके जो छक्का मारता था एकदम से, फ्लिक छक्के बहुत तगड़े रहते थे। फ्लिक करके छक्का मारा, पूरा वो टाइमिंग पे 119 रहता है, मीटर पूरा टाइमिंग पे। 119 112 मीटर का छक्का मारता था भाई। और ठीक है, ये इनिंग युवराज का खत्म हो जाता है, 30 बॉल पे 70 रन बना के जाता है। 30 बॉल पे कितना हो गया, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो गया ना 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट हो गया, लगभग 237 के आसपास हो गया क्या? 2023-24 नहीं चल रहा है, 2007 चल रहा है। 203। 2007 में उस टाइम भाई उस समय फर्स्ट टाइम में T20 खेला जा रहा था, वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, पहला वो वर्ल्ड कप था। और वो सब इनिंग यार बहुत बहुत बड़ी बात है। उस टाइम कहाँ T20 को नॉलेज था किसी को कि कैसे खेलना है T20। भाई T20 ये मतलब उस T20 ये सब उस प्लेयर टाइम के खेलना हिसाब सिखाए हैं हम लोग को। सिखाए हैं। उस टाइम के हिसाब से T20 जो खेला वो बहुत बड़ी बात थी वो इनिंग। और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी भाई, बहुत डेंजरस टीम थी भाई। 2007 2003 99 इतने वर्ल्ड कप उन्होंने लाए हैं भाई, और हम बहुत लोग को खतरनाक टीम थी। और सेमीफाइनल में हिट टीम थी ना वो। दिक्कत इस बात का था ना कि जो इंडिया की टीम थी एकदम यंग थी। यंग टीम थी, अब MS धोनी भी अपने एकदम बड़े बड़े बालों के साथ यंग थे। यंग कैप्टन। भाई सबसे यंग कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया का जो नाम चल रहा था ना कि वो उसके नाम से लोग खेलने से डरते, ऑस्ट्रेलिया से मैच है और एकदम पहले से एक मन बन जाता है सबका यार ऑस्ट्रेलिया का। माइंडसेट बन जाता है भाई। और वो ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत डेंजरस टीम थी। और उस टीम को हराना मुश्किल था, इसलिए ये सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया इस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आगे बढ़ती है हाँ। और ठीक ठाक तरीके से हराती है। ऐसा नहीं कि इस दफा भी नहीं था, काफी मतलब रन ठीक का ठाक मैच मार्जिन चलता है, है। काफी रन का मार्जिन होता है। तो यहाँ पे से 189 रन का इंडिया टारगेट दे रही है। ठीक है, फिर अब आ रही है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे, और गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन काफी अग्रेसिव स्टार्ट देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर इन लोग का विकेट डाउन होता है, फिर बॉलर अपने फॉर्म में आते हैं। RP सिंह हो गए, इरफान पठान हो गए, और MS धोनी का चतुर चालाकी से विकेट पे विकेट गिरते जाते हैं और प्रेशर बढ़ता जाता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और लास्ट ओवर में, हाँ लास्ट ओवर तक मैच जाता है ये। तो उसके बाद लास्ट ओवर में इतना ज्यादा रन का मार्जिन हो गया था कि एकदम ही इम्पॉसिबल था ऑस्ट्रेलिया के लिए। Impossible हो गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैच जीत जाते हैं, और ये सेमीफाइनल को जीतने के बाद हम लोग फाइनल जाते हैं, और फाइनल में तो पता ही है। हमने ऑस्ट्रेलिया को जब भी नॉकआउट किया है, 2007 में नॉकआउट में युवराज सिंह ने पारी खेली थी, और 2011 के वर्ल्ड कप में भी युवराज सिंह का हाफ सेंचुरी आया था। क्रूशियल इनिंग आया था उस टाइम पे। और जब युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा खड़ा रहा है नॉकआउट मैचेस में, एक दीवार बन गया एकदम, और ऑस्ट्रेलिया को हमेशा बार किया उसने। एक 36 का आंकड़ा था ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका। और फिर आता है भाई उस सेमीफाइनल के बाद फाइनल वाला मैच भाई, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, पहला एडिशन। और इस टीम से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये वर्ल्ड कप में मतलब सेमीफाइनल तक जाएगी या नहीं जाए, मतलब जाने का चांस ही नहीं था, ऐसा लोग कह रहे थे। फिर लेकिन इंडिया ने वो चीज करके दिखाया और फाइनल तक पहुंचे, क्योंकि जब उम्मीद नहीं रहता है तो टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करती है कि मुझे कुछ दिखाना है, मुझे करना है। और यंग कप्तान MS धोनी था भाई, और यंग टीम थी, तो उनको था कि हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है। और बाकी जो सीनियर्स प्लेयर थे उन्होंने तो मना कर दिया था कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये उनको पता ही नहीं था कि T20 है क्या। उसमें पता ही नहीं था कि T20 है क्या, कैसे खेलना है। तो यंग टीम भेजी गई थी इंडिया की, और यंग टीम ने उस दिन कमाल कर दिया भाई। पहले स्टार्ट होता है इंडिया की बैटिंग, और उसमें सबसे तगड़ा नॉक आता है भाई गौतम गंभीर का, क्योंकि इतना ट्रिकी पिच था, मतलब रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन वहां पे उसने 78 रन की इनिंग खेली। और साथ ही साथ एक इम्पैक्ट आया रोहित शर्मा के द्वारा 30 रन की इनिंग्स, भाई तगड़ी इनिंग खेला था। और इंडिया ने साले तुम लोग गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं देते हमेशा। भाई गौतम गंभीर को क्रेडिट दिया जाता है भाई, ऐसी बात नहीं है। 2007 और 2011 क्रेडिट गौतम गंभीर को दिया जाता है। साथ में तो फिर वहाँ पे कई लोग का था योगदान। देखो भाई ऑब्वियस बात है, वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम का एफर्ट लगता है, कोई एक कप्तान है वो नहीं जिताता है भाई, पूरा टीम मिलकर जिताती है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तो इंडिया स्कोर खड़ा करती है 157 पे 5। फिर भाई जो पाकिस्तान की बैटिंग आती है, और उसमें मोहम्मद नाजिर करके उनका ओपनर बैट्समैन था, जैसे अभिषेक शर्मा इस टाइम पे खेलता है ना, ऑफ साइड लेग साइड छक्के, भाई वो बहुत डेंजरस बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे। 14 बॉल पे 33 रन बनाए थे, 14 बॉल पे। और वो भाई बता रहा हूँ जिस हिसाब से वो खेल रहा था ना, मैच एक तरफा कर देता, वो बहुत तेज खेला था। फिर उसके बाद आता है रॉबिन उथप्पा का वो थ्रो, जिससे वो रन आउट होता है।
वो रन आउट होता है, फिर उसके बाद इंडिया कमबैक करती है, यूनुस खान, सोहेब मलिक, शाहिद अफरीदी, इन सबका विकेट गिरता रहता है। मैच का सिचुएशन भाई मिसबाह उल हक अपने दम पे भाई पूरे मैच को लास्ट तक लेके जाता है भाई। 6 बॉल पे 13 रन भाई, 2 ओवर भाई। जोगिंदर शर्मा भाई फिर जोगिंदर शर्मा और हरभजन सिंह में डिसाइड करना था किसको बॉलिंग दे, तो हरभजन सिंह तो मिसबाह उल हक ने बहुत मार मारा था, तो सीधे सीधे ऑप्शन कट जाता है वो, फिर जोगिंदर शर्मा बॉलिंग करता है लास्ट ओवर में। फिर शायद पहला बॉल वाइड जाता है, फिर 12 रन चाहता है, फिर 6वीं बॉल पे डॉट होता है, फिर 5वीं बॉल पे छक्का मारता है वो, और फिर 6 रन की रिक्वायरमेंट रहती है 4 बॉल में। फिर भाई वो चौथा बॉल और वो सेशन का कैच लेग पे भाई, उस कैच अमर हो गया भाई। वो जो सेशन ने उस कैच को पकड़ा और इंडिया उस पहला एडिशन का ट्रॉफी उठाती है भाई उस टाइम पे। पहला एडिशन T20 वर्ल्ड कप का, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी इंडियन टीम ट्रॉफी जीतेगी, वो इंडियन टीम वो ट्रॉफी जीतती है। कोई टीमें सोची नहीं होंगी ये कर सकती है। और ऑस्ट्रेलिया हराया, इंग्लैंड हराया, कितने टीमों को हराया। पाकिस्तान को उस वर्ल्ड कप में 2 बार हराया इंडिया ने। युवराज सिंह के पहला मैच जो बॉल आउट के थ्रू जीते थे, और लास्ट मैच हमने जीता। और उस मैच में जैसा शशिकांत बोला, युवराज सिंह के 6 छक्के भाई, उस फर्स्ट वर्ल्ड कप में ये सब मेमोरीज बनी थी इंडिया के लिए, और इंडिया वो पहला ट्रॉफी जीतती है भाई। रोहित शर्मा था ना टीम में? अरे रोहित शर्मा उस टीम में था, इम्पैक्ट पारी खेला था उसने अफ्रीका के खिलाफ भी एक इम्पैक्ट पारी खेला था। 2007 में ही तो उसका हुआ था ना। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, और अगर आपका भी कोई ऐसा मैच का कुछ मेमोरी होगा तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।